हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक ही चैनल। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल के विषय में 2 वीडियो भेजी थी। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में तृतीय चरण रीतिकाल का है। ये समय ऐसा समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। शाहजहां, औरंगजेब आदि राजाओं का राज्य था। इस काल में कवियों में कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति थी, एक रीति थी। चाहे वो केशवदास हो जो संस्कृत के आचार्य रहे हैं, और घनानंद हो जो कि अपनी मनमानी करते थे, चाहे बिहारी हो जो अपने दोहे से राजाओं को प्रसन्न किया करते थे। इस काल की समय सीमा 1650 से 1850 ईस्वी तक स्वीकार की गई। राजनीति दृष्टि से ये काल मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल था। उस समय यदि मुगल राजाओं को जो भी कवि लिखते थे, उनको अगर पसंद आती थी तो वे उन्हें अपनी जागीर दिया करते थे या फिर उन्हें अपना वजीर भी बना लिया करते थे। और अगर उनकी कविता उन्हें पसंद नहीं आती थी तो उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा भी दिया करते थे। उनके संबंध में ये उक्ति सही बैठती है, जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने अपने एक निबंध में बात में लिखा है, बातें हाथी पाइयाँ बातें हाथी पाऊँ, यानी अच्छी बात लगे तो उपहार मिले और बुरी बात में हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दे। बिहारी के काव्य में मुगलकालीन वैभव और उसके विलास का वर्णन हुआ है। अब अगर हम कहें कि रीतिकाल के नाम में सभी विद्वानों के मत अलग अलग हैं, किसी ने रीतिकाल का नाम कुछ रखा और किसी ने कुछ रखा। जैसे मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, भागीरथ मिश्र व रामशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज गियर्सन ने रीतिकाल कहा। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। रीतिबद्ध कवि, ये कवि वह थे जिनके काव्य में कहीं ना कहीं शिक्षा थी, और दूसरे ये संस्कृत के आचार्य भी थे। जैसे कि केशव की रचना में केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, चिंतामणि जिनकी रचना काव्य विवेक है, मतिराम, ललित ललाम है इनकी रचना, और भूषण की शिवराज भूषण, और देव की काव्य रसायन है। रीति सिद्ध कवि, ये वे कवि थे जो बंदी बंधाई रीति पर चलते थे, जिसमें बिहारी हैं, बिहारी की रचना है सस्सई, सेनापति हैं जिनकी रचना है कवि रत्नाकर। बिहारी के विषय में कहा जाता है कि इनकी प्रत्येक दोहे पर राजा जयसिंह प्रसन्न होकर सोने की मुद्रा दिया करते थे। रीति मुक्त कवि, ये वे कवि थे जो बंदी बंधाई रीति पर नहीं चलते थे। जैसे घनानंद जो अपनी मनमानी करते थे, जिनकी रचना सुजान हित है, बोधा बिरहा वारिश है, ठाकुर ठसक है। रीति मुक्त कवि इस तरह से भी आपको याद रहेगा, जैसे घनानंद है। घनानंद की प्रेमिका थी सुजान, जो कि घनानंद मोहम्मद शाह के यहाँ मुंशी थे, मीर मुंशी थे, और सुजान जो थी वो नर्तकी थी। जब उनसे कहा गया घनानंद से कि कविता सुनाओ, तो घनानंद ने जो है मोहम्मद शाह को मना कर दिया। तब उनसे लोगों ने कहा कि आप ऐसा करिए, सुजान से कहलवाइए, क्योंकि इनकी प्रेमिका है, इनके कहने पर जो है काव्य अवश्य ही सुनाएंगे। तो ऐसा ही होता है, सुजान के कहने पर घनानंद कविता सुनाते अवश्य हैं, लेकिन अपनी पीठ राजा की तरफ और मुख जो है सुजान की तरफ कर देते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू।